हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। आज हम देखेंगे सीटेट एग्जाम 2025। अभी आपकी एग्जाम हुई है 2024 में, मतलब 7 जुलाई को आपकी एग्जाम हो गई है। सभी ने रिजल्ट भी देख लिए होंगे। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, तो ध्यान से समझिएगा। या फिर जो अभी ही मतलब 2025 में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। जिन लोगों मतलब जो ये गलतियां करते हैं वो सीटेट एग्जाम, जो भी एग्जाम है वो क्लियर करने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उन गलतियों को हमें नहीं करना है जिससे कि हमारी एग्जाम हम क्वालिफाई ना कर पाए। तो समझिएगा अच्छे से। देखिए, पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने अभी ये जो पेपर अभी हुआ था, जिन्होंने ये पेपर दिया है, उन्हें पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। 2011 से जब एग्जाम स्टार्ट हुई थी तब क्या लेवल था एग्जाम का, और अब जो 2024 में आपका पेपर हुआ है, इतना मतलब सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सभी को पता है, लेकिन लेवल में क्या चेंज हुआ है, चीजें कैसे पूछी जा रही है ये आपको देखने को मिला होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा जा रहा है। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें बहुत चेक किया जाता है, आपने चीजों को कितना समझा है। फैक्चुअल चीजें कम आती है, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आती है। देखिए, 2011 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, दे दिया कुछ भी और फिर इनके 4 पॉइंट्स दे दिए और डायरेक्ट आपको पता होता था, आप लगा देते थे। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, सिलेबस में चेंज नहीं है लेकिन लेवल में चेंज हुआ है। अब आपसे पूछी जा रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर कथन निष्कर्षण से लेकर, मतलब कथन निष्कर्ष, तो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। बस एक आध फैक्ट याद हो इससे मतलब नहीं है। आपको, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। चीजें अब ऐसे पूछी जा रही है, अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से क्या नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछ लिया। अब सत्य है, उसके लिए तो सिर्फ आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि हाँ ये सही है, हमें लग रहा है, हमने लगा दिया। अब सत्य नहीं है, उसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब चारों पॉइंट्स का नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाकर आप उसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो बात यह है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है, चीजों को अच्छे से समझना है, उसके बाद एग्जाम देनी है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप डेफिनेटली उसका सही आंसर लगा कर आएंगे। तो मेन तो आपको इस पर फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बहुत बढ़ाना है। सेकेंड देखिए, टाइम मैनेजमेंट, ये भी प्रॉब्लम रही है बहुत सारे लोगों की। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में इन्हें टाइम कम पड़ जाता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपकी टाइम थोड़ा सा वहां पर लेगा टाइम, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर कम टाइम में आने लगेंगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आपका वहां टाइम बचेगा जो कि आप अदर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। फिर इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस तो जरूरी है। देखिए, अब जो एग्जाम आपकी होती है, आपको पता है ऑफलाइन होती है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब वो गोले भरने में भी दिक्कत आती है, उसमें हमें बहुत ध्यान से भरने पड़ते हैं, पहले सारे यहाँ टिक करें फिर यहाँ पे टिक करें। ऑनलाइन में ऐसा होता है, फटाफट टिक करा और हो जाता है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इसमें भी हमें टाइम मैनेजमेंट, यहाँ पर हमारा टाइम चला जाता है थोड़ा, तो इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे कि अभी अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एग्जाम तक आप परफेक्ट इन चीजों को कर पाएंगे। जो कि आप ये छोटा छोटा टाइम अगर अपने लिए बचा रहे हैं तो यही चीज आपके एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाएगी। तो इस चीज को यहां ध्यान रखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो यहां से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे और एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे से कर पाएंगे। जिन लोगों की नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है लोगों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और मोटिवेशन, और क्या है, मोटिवेशन की कमी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते, उन्होंने सब पढ़ा होता है लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं है कि हमें याद रहेगा,
तो ऐसे लोग पहले तो खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर आपने चीजें समझी है, अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि ये याद रहेगा या नहीं। एग्जाम तक रिवीजन करते रहिए, आपको चीजें डेफिनेटली याद रहेगी। आपको समझना है चीजों को। अगर आपने कभी भी पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से समझा है, तो वो आपको मतलब आप वो कभी भूल ही नहीं सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, खुद पर विश्वास करिए, ये सोचिए कि इस बार निकालना ही है और मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी एग्जाम। तो ये सोचकर अपनी पढ़ाई कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए और मोटिवेशन कम नहीं होने देना है। हमेशा मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो। डीमोटिवेशन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मोटिवेट रखना खुद को बहुत ज़्यादा जरूरी है और सबसे बढ़िया मोटिवेशन हम खुद हैं हमारे लिए। आप अगर खुद से मोटिवेट हैं तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। कोई YouTube वीडियो वगैरह मोटिवेशन के लिए आपके लिए कुछ काम नहीं आने वाला। अगर आप अंदर से ही खुद से ही मोटिवेट नहीं है तो आप खुद से मोटिवेट होइए, खुद से करिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, एक सीरीज आ गई आपके पास, कोई सी भी, नॉर्मली ले लिए तो मैंने, कोई सी भी सीरीज आ गई, आपसे सॉल्व आप कर रहे हैं, नहीं हो रही है, बार बार कर रहे हैं, आपको लग रहा है अभी आंसर आ ही जाएगा, मतलब आपको पता है पूरी प्रोसेस पता है, पूरा फॉर्मूला या फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका फॉर्मूला आपको पता है और आपको लगता है ये आप कर लेंगे, तो आप उसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, फिर उसको हमें स्किप करना है। फिर ये नहीं कि उसमें हम 2-4 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, उसमें वेस्ट नहीं करना है। मे बी उनके आंसर्स गलत हो, मे बी वो क्वेश्चन मतलब कुछ मिस्टेक हो उसमें, तो इसलिए हमें उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 2 बार में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करें। फिर अगर आपके पास टाइम बाद में बचता है तो फिर से उस पर आइए, शांत दिमाग से सोचिए, में भी आ जाए, और अगर नहीं भी आया तो मतलब डेफिनेटली वो गलत है, ठीक है, मतलब आंसर या फिर तो उसके ऑप्शन गलत होंगे या फिर कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। देखिए तो एक ही क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना है, और प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, प्रॉपर स्टडी करें, अच्छे से सीक्वेंस में सिलेबस सारा कंप्लीट करें अपना। सबसे पहले तो सिलेबस देखें, और सिलेबस भी देखने के बाद आपका पूरा फोकस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं पूरे अच्छी तरीके से, इनको भी नहीं छोड़ना है, और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। और जो पोर्शन आपको लग रहा है कि आप थोड़े से वीक है, इस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए और उसे एग्जाम तक, जो आपके पास अभी टाइम है, जनवरी में तो आपको मतलब दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगी, तो तब तक तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो 5 गलतियां अभी मैंने बताई है वो बिल्कुल मत कीजिए, तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से अपनी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए अपनी गलतियों से सीखे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी आपने अभी आपकी एग्जाम हुई थी, इसमें जो भी गलतियां की थी उनसे अभी हमें सीखना है कि अब जो गलतियां हुई है वो नेक्स्ट सिटेट में ना हो। इसके लिए अभी जो मैंने आपको बताई है 5 गलतियां, इस पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट सिटेट में अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाए। ये देखिए हमारा सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड पर लाइव लेक्चर भी इसमें आपको मिलने वाले हैं, और आप अनलिमिटेड लेक्चर देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऑनलाइन बैच है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस, सभी की आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, देरी ना करिए बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं बचा है। फिर लास्ट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर आप एग्जाम में फिर 1-2 नंबर से रह जाएंगे, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा खर्ची है। इसलिए अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, उस पर कॉल करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।